औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 11 साल से ऐसी निशानियां दे रहा हूं, अल्लाह जानता मैं उस काबिल का नहीं था। मेरा रब मेरा गवाह है, मैं उतनी नॉलेज नहीं रखता था। जब मैं अमेरिका आया, मैं सिर्फ ये कहता था अमेरिका आए वक्त कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर है। लेकिन आज मैं सारे मजहब को मात देने वाला एक जो है ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं इन 11 सालों में, शायद ये आपको समझ में ना आए। वो है आदम की पैदाइश। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर बच्चा बन के या मां के पेट से नहीं आए। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से डायरेक्ट आए। इसका एग्जिट समझो, अल्लाह का एग्जिट समझना नहीं चाह रहे जो लोग, जो एथियस्ट है या एग्नोस्टिक है, उनको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जो वो साहिबे होश में थे और अच्छी खासी उनकी जो पर्सनालिटी थी और उनका चलना फिरना उठना बैठना था, वो बच्चे की तरह उनको कोई नहीं पाला, कोई मां नहीं जनी उनको, और वो कोई मां की बच्चेदानी से नहीं आए। और चैलेंज से अल्लाह को देख कर आए। इस वास्ते अल्लाह उनको जन्नत से निकाल दिया। अब तुमको दोज़ख समझना है। दुनिया के अंदर पूरे पहाड़ों के अंदर से वाल्केनो फूट रहा, और यही दोज़ख है जो क्रिश्चियन इनकार करता। ये अल्लाह की सजा है अब क़यामत से पहले। और अल्लाह ने कहा ईसा को क़यामत तक नहीं भेजूंगा, वो नहीं भेजा। और ये लोग ये नहीं समझ रहे ईसा अलैहिस्सलाम बच्चेदानी से पैदा हुई माँ के। उनका खर्च है, उनका दूध का खर्च नहीं चुका है उन्होंने अपनी माँ का, मरियम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह राम भी जो है बच्चेदानी से आया, उसको जो है जला दिया गया। फिक्शन कहानी है, उसका कोई वजूद नहीं है। देखो आदम आए और दुनिया से चले गए, उनकी खबर मिल सकती है आपको, श्रीलंका की तरफ उनका कदम मिल सकता है आपको मालूम है, लेकिन उनके अंदर से रूह निकाल दिया अल्लाह ताला। यही एग्जिट है हकीकत में पहचानने के लिए। जब इंसान एग्जिट करा, जब इंसान बिना माँ बाप के पैदा हुआ, तो जो पैदा करने वाला बिना माँ बाप के होगा बोल के, और वो पैदा करने वाला सिर्फ पैदा करने वाला है, ये समझने के लिए बहुत सारे लोग ये पूछते कि खुदा को कौन पैदा करा। अब गौर करो, चांद को आप देख रहे हैं, हर कोई चांद बोल रहा, मून बोल रहा, चंदा मामा बोल रहा। क्यों? क्योंकि देखा। सूरज को देख रहे, सन बोल रहे, सूरज बोल रहे। क्यों? क्योंकि देखा। रात है, दिन है, कौन है, ये देखा इंसान, इस वास्ते रात है और दिन है। इसी तरह खुदा को देखा, भगवान को देखा, गॉड को देखा, ईश्वर को देखा, परमेश्वर को देखा, अल्लाह को देखा इंसान। इस वास्ते बोला अल्लाह है और उसका वजूद है। उसी की चैलेंज की जो है आदम की काटी है, पर्सनालिटी है, जो उसके अंदर से नूर निकाल दिया और बेजान हो गया। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ, हरकत तो सकनात आप मेरे देख सकते हैं। होश आवाज में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे पास रूह ना हो, होश आवाज गुम, मेरा वजूद फिनिश। ये एक हकीकत है। और इसकी एक खास बात बताता हूं। आप देखें, राम बच्चेदानी से आ, बुद्धा बच्चेदानी से आ, गौतम बुद्ध जिसको बोलते उन्हें भी बच्चेदानी से आ, और गुरु नानक वो भी बच्चेदानी से आ। ये हिंदू के पूरे गार्ड बच्चेदानी से आ, औरतें भी। और ये औरत, पहली औरत हमारी हवा अलैहिस्सलाम है। आदम पहला इंसान है बिना माँ बाप के। अब सोचो, ये जितने भी खुदा बोले सब झूठे, हिंदू या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या जो है सरदार, ये सब झूठे। क्यों? क्योंकि उनके सामने वजूद नहीं है। उसकी रूह चलेगी, रूह इंसान की चली जाती। हकीकत को समझने के लिए दे रहा हूं बात। अब एक खास बात भी बताता हूं। देखो, अगर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा देखो, आज पूरी दुनिया से इंडिया में जमा हो रहे लोग।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पैदल जा रहे और उनको जो है लोग रास्तों में खाने खिला रहे। यही एनआरसी के वक्त में देखो लोग जो है भूखे मर गए रास्तों में। फर्क देखो, ये कौन खिला रहा? ये अल्लाह। अल्लाह को पहचानने के लिए ये वली अल्लाह अभी भी इंडिया में है और इनके जो मज़ारात है निशानी दे रहे हैं कि ये मिरेकल्स दिखाए। ये देखा इंसान, इस वास्ते वजूद है। अल्लाह को देखा आदम ने, इस वास्ते वजूद है। अल्लाह को पहचानने का तरीका है कि बच्चेदानियों से ये इंसान है। ईसा अलैहिस्सलाम, राम या हिंदू के जितने खुदा या गौतम बुद्ध या गुरु नानक, ये सब इंसान है। ये ज़मीन पर पैदा हुए और ज़मीन के नीचे जो है लावा है, पूरे पहाड़ों के नीचे लावा है और तुम इनकार करते हो जहन्नुम का। मर जाओगे तो नर्क में जाओगे, मर जाओगे तो दोज़ख में जाओगे, मर जाओगे तो हेल में चले जाओगे। क्रिश्चियन भी ये इनकार करता है। ये सब गुनाह ले लिए बोले तो इंसान को अब जो लावे से तबाही मच रही पूरी दुनिया के अंदर। तुम यूरोप डाल के देखो, इंडिया का आदमी इंसान अभी तक सो रहा, वहाँ हिंदू मुसलमान करते हुए जी रहा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम हिंदू को कि एन.टी. रामाराव जब हमारे हुसैन सागर सिकंदराबाद और हैदराबाद के दरमियान में जो हुसैन सागर है उसके अंदर उसने गौतम बुद्ध का पुतला लगा दिया, उसके बाद में उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका, सबसे बड़ी निशानी। दूसरा, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, खानदान में पैसे के लिए लड़ लिए, तितर बितर हो गए। फिर एक औरत आई टीचर, 36 साल की, कुछ लक्ष्मी नाम की कुछ आई, उसने जो है इसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया, तारीख खत्म हो गई। इसके बाद में सबसे बड़ा यह हुआ कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी गई वो पार्ट 1 पार्ट 2 फ्लॉप हो गई। सबसे बड़ी निशानी दिया मैं आपको, एन.टी. रामाराव हमारे आंध्र प्रदेश का मशहूर एक्टर। दूसरी निशानी पी.वी. नरसिम्हा राव, कुत्ते हड्डियां लग गए मरने के बाद। हजारों केस थे उसके ऊपर। बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ी साजिश करने वाला हिस्सा। इंदिरा गांधी चिंचे की तरह उड़ी, उसके अपने जो है महाफिज प्रोटेक्ट करने वालों ने मार दिया। राजीव गांधी को चिंचे की तरह खीमा खीमा करके उड़ा दी श्रीलंका की एक लड़की। संजय गांधी को मर्दमशुमारी करा दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के बाजार के और मुसलमानों का, उसको जो है हवाओं में उड़ा दिया अल्लाह ताला। आज जो हिमाकत करता था मोदी, ये भगवान था पहले पहले आया वक्त, जब मैं बोल रहा भी था इसको मत आने दो, लेकिन लाए 7 साल के अंदर पूरा तबाह हो गया इंडिया। फकीर हो गया, चिप्पा लेके फिर रहे। अब तो हिंदू खुद जो बेजार है अपनी बेरोजगारी से, उन्हें मार डाला इनको, और ये इनको मार देगा। चैलेंज दे रहा हूं मैं। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं है अभी। ना तो ये शिया समझ सकता, ना तो खोजा समझ सकता, ना तो खादियानी समझ सकता, ना तो जो है बोहरा समझ सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मिरेकल्स नहीं है, इनकी दरगाहें नहीं है, इनके पास कोई भी एक जो है मौजूदा नहीं हुआ, कोई करामत नहीं हुई, कोई जो है चमत्कार नहीं हुआ। याद रखो, ये बात ऐसी देरों में सिर्फ सुन्नी इस्लाम जो वली अल्लाह का है, जो अल्लाह के दीन को पहुंचाते, पूरी दुनिया के अंदर आज भी चमकता हुआ है। आके देखो, यूरोप में भी जो है अल्लाह ताला ऐसी बड़ी बड़ी निशानियां बता रहा कि जो है साइंटिस्ट मुसलमान हो जा रहे। बड़े से बड़ा जो है अपने माँ को बाप को डिवोर्स लेने के बाद में जो है डिस्टर्ब हो गए, उनके बच्चे मुसलमान हो जा रहे। बाज लोग जो है हादसात से बचने के लिए वो अगर टू गार्ड हमको बचा ले बोले तो अल्लाह बचा ले रहा, तो मुसलमान हो जा रहे। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे बंदे भी है जो नेकी के काम कर रहे हैं, तो वो देख के मुसलमान हो जा रहे। यहाँ तक कि कल एक लड़का 500 साल का एक हिंदू घराने का, जो उनके घर के पूरे प्रीस्ट थे, वो बच्चा मुसलमान हो गया। क्योंकि सिर्फ फ्रांस में हिजाब के ताल्लुक से है, तो पूरा इस्लाम डिटेल मालूम करके मुसलमान हो गया। आओ, असल हकीकत तुम्हारे को इंडिया में कोई नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान में दीवाने हैं ड्रामों के, उनको ये नहीं मालूम, ईमान चले गया उनके पास से। मैं एक ड्रामा देखा दिल मोमिन, उसमें एक लेक्चरर के ऊपर शक डाल रही एक लड़की, कॉलेज की स्टूडेंट। एक मुसलमान ये भी नहीं बोला कि जुलेखा का किस्सा कुरान में है, औरत भी ऐसा कर सकती बोल के नहीं बोल सका मुसलमान। एक मुसलमान लिखने वाले से लेके इमाम से लेके पूरा जो आवा बताया, जो वहाँ के माहौल को बताया, कोई भी औरत पे शक नहीं करा।
ये ईमान कमजोर, कुरान को नहीं समझने वाला पाकिस्तान, थू है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम पर। यही मुसलमान जो है फासिक ड्रामे में देखा, एक लड़की जो है बोली तू मेरे घर तबाह करने आई, जबकि 4 की इजाजत है। और 4 का इजाजत का जो हिस्सा है वो बीवियों का, ये कोई इंसाफ से नहीं बता सकता मुसलमान राइटर। थू है तुम्हारे ऊपर। अल्लाहू अकबर।